आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज के बारे में। ठीक है, वो कैसे ओरिजिनेट होती हैं और किस तरह से उसका ग्राफ बनता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम किस तरह से उसका आता है। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होती हैं वो किस तरह से होती हैं। वो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, और इनको देखें अगर जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज निकलते हैं तो हमारे पास ये फिगर हम देख सकते हैं। ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस पे क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। मतलब ये कह सकते हैं कि मैनी इलेक्ट्रॉन एटम है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ क्या होगा, जो प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चार्ज यहाँ पर है न्यूक्लियस में, हाईली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हम देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है। जब ये प्रोजेक्ट कराते हैं, ठीक है, ये हम कूलिंग ट्यूब के अंदर भी करते हैं। कूलिंग ट्यूब में क्या होता है, हमें सिर्फ एक्सरेज जो मिलती हैं वो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज और जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं दोनों मिलती हैं, दोनों का स्पेक्ट्रम एक साथ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी तेज़ी से इधर मूव करेगा, एटम की तरफ मूव कर रहा है। मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा, काफ़ी तेज़ी से एक्सेलरेट हो रहा है। वोल्टेज यहाँ पर जो, मतलब कूलिंग ट्यूब की अगर बात करें या एक्सरे ट्यूब की बात करें, एक्सरे ट्यूब के अंदर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है। तो वहाँ पर जो वोल्टेज लगाया गया है वो वोल्टेज क्या है, V है। मतलब वहाँ पर वोल्टेज जो दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, EV के इक्वल होगी। ठीक है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। और इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कितना है, ½ mv²। ये V क्या है, पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल जो अप्लाई किया गया है, मतलब वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस तरह से कॉन्टिन्यूअस एक्सरे में और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में सिर्फ यही डिफरेंस है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होता है, ये जाके नॉकआउट करता है एक इलेक्ट्रॉन को और उसको बाहर निकाल देता है, मतलब नॉकआउट करता है। तो जैसे ही नॉकआउट करेगा तो वहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके उसको फिल करता है उस वैलेंसी के, और एक्सरे एमिट करता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है जाएगा और किसी इलेक्ट्रॉन को हिट नहीं करता, वो जाके सिर्फ न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, मतलब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो जाता है जब काफ़ी स्पीड से जाएगा, और यहाँ पर जब जाएगा तो न्यूक्लियस के पास जब वो जो है पास होता है, न्यूक्लियस के रेंज में जब आता है तो क्या होगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्योंकि चार्ज यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन के पास काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी होती है, तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उस इंट्रैक्शन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफ़ी लूज़ कर देता है। वो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लूज़ करता है, और उसकी स्पीड जो होती है, वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ कर जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो वेलोसिटी जब डिक्रीज़ कर जाएगी और एनर्जी लूज़ कर जाएगा तो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर आ जाता है। और जब वेलोसिटी मतलब एनर्जी जब लूज़ करेगा तो जो एनर्जी लूज़ कर रहा है इंटरेक्शन में न्यूक्लियस के साथ, वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है। अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है और उसके बाद अगर वो एनर्जी लूज़ करता है, या कोई भी चार्ज पार्टिकल जो कि एक्सेलरेशन मोशन में है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली वो EM रेडिएशन जो है एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता रहता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ जब उसने इंट्रैक्शन की, इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन हुआ, तो क्या हो रहा है, वो अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा है और उसकी वेलोसिटी भी उसके साथ डिक्रीज़ हो रही है। तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल, वो काफ़ी अमाउंट में डिक्रीज़ हो गई है, और जो डिक्रीज़ हुआ है एनर्जी वो किस फॉर्म में है, वो रेडिएशन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो रेडिएशन निकल रहा है, जिसको हम गामा फोटोन है, मतलब फोटोन को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो क्या है, एक्सरे है। मतलब ये एक्सरे फोटोन है। तो जो ये एक्सरे मिल रही है, कौन सी एक्सरे होगी, ये कॉन्टिन्यूस एक्सरे होगी। तो कॉन्टिन्यूस एक्सरे क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो चेंज होती है, कन्वर्ट होती है फोटॉन्स में। ठीक है, और वो फोटॉन्स होते हैं एक्सरे फोटॉन्स। ठीक है, और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते थे तो वहाँ पर ये होता था कि ट्रांजिशन के वजह से होता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होता था तब हमें जो है एक्सरेज मिलती थी, और वो एक्सरेज होती थी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है,
और वहाँ पर हो रहा था इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से इनर ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी हम एनर्जी देखें, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो थी क्या थी, इनिशियल टोटल एनर्जी अगर कूलिंग ट्यूब की बात करें, ट्यूब के अंदर ही मान लेते हैं कि ये हो रहा है, ठीक है। तो E इक्वल्स टू था EV। EV क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ट्यूब के अक्रॉस लगाया गया था। इस तरह से ट्यूब थी हमारे पास, ठीक है। तो ट्यूब के दोनों एंड में पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो दोनों एंड में जो पोटेंशियल V लगाया गया था, सॉरी कैपिटल V आएगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल लगाया गया था वो क्या है हमारे पास, पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा इस पोटेंशियल में, तो इसलिए उसकी एनर्जी क्या होगी, EV होगी, E इक्वल्स टू EV। और उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv²। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, v क्या है, वेलोसिटी है उसकी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास ये इक्वेशन लेट से फर्स्ट हो गई, ठीक है। इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में दें तो इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। अब अगर देखें यहाँ पर, तो जो हमारे पास ये एमिट हो रहा है फोटोन, फोटोन की बात करें तो फोटोन की एनर्जी यहाँ पर क्या है, अगर इसकी बात करें तो इसकी एनर्जी होगी E इक्वल्स टू एच न्यू के, ठीक है। किसी भी रेडिएशन या फोटोन की एनर्जी जो होती है क्या होती है, ये होती है E इक्वल्स टू एच न्यू के इक्वल होती है, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड बोल सकते हैं, या इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इसी चीज़ को, इसको लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एच सी डिवाइड बाई लैम्डा के, इसको भी हम इक्वेशन सेकंड में ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो जो फोटोन की एनर्जी होगी ये E इक्वल्स टू एच न्यू, जो टोटल एनर्जी है ये किसके इक्वल होगी, जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने लूज़ की, अपनी प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी अपनी लूज़ की, वो पूरी की पूरी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में वो एमिट कर रहा है, जो कि फोटोन हमें मिल रहा है, मतलब एक्सरे के फॉर्म में मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लूज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, वो टोटल एनर्जी होगी फोटोन की, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करें हम, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको एच सी डिवाइड बाई लैम्डा जो होगा, ठीक है, ये, या हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, EV है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या है, EV, एंड ये इक्वल होगा हमारा किसके, हाफ mv² के, ठीक है। हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ये भी एनर्जी है और इसी एनर्जी की वजह से उसकी पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी उसको मिल रही है, क्योंकि इसी वोल्टेज में, इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, तो EV इक्वल्स टू हो गया हमारे पास हाफ mv² के। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा पास जो एनर्जी आएगी या वेलोसिटी अब निकालें अगर इलेक्ट्रॉन की, तो V इक्वल्स टू आ जाएगा 2EV, ये कैपिटल V है, ठीक है, पोटेंशियल, एंड डिवाइड बाई हो जाएगा m के, और यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी आ रही है, वो आ रही है V इक्वल्स टू √2EV डिवाइड बाई m के। ये स्मॉल v जो हमारी वेलोसिटी है और कैपिटल V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस द एक्सेलरेटिव ट्यूब या कूलिंग ट्यूब। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा थर्ड। इस तरह से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। एंड अब अगर हम बात करें कि जो फोटोन है, फोटोन की एनर्जी क्या होगी, फोटोन की एनर्जी होगी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, मतलब डेल E अगर देखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv² जो कि इक्वल होगी EV के, जो कि हमने यहाँ, सॉरी कैपिटल V आएगा, V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, और ये पूरी की पूरी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र हो रही है, ये पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फोटोन की एनर्जी में। फोटोन की एनर्जी क्या है हमारे पास, होती है एच न्यू होती है, जिसको हम लिख सकते हैं एच सी डिवाइड बाई लैम्डा के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मिनिमम कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी, अगर कोई भी कूलिंग ट्यूब है या एक्सरे ट्यूब है, तो एक्सरे ट्यूब में जो मिनिमम वेवलेंथ की पॉसिबल रेडिएशन एमिट हो सकती है या एक्सरे एमिट हो सकती है, वो क्या हो सकती है, उसकी अगर बात करें तो वो होगी हमारे पास लैम्डा सी, उसको हम बोलेंगे कट ऑफ वेवलेंथ, इसको बोलते हैं मिनिमम वेवलेंथ बोलते हैं, जो उस ट्यूब में पॉसिबल है उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर। तो ये होगी लैम्डा सी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से एच सी डिवाइड बाई हो जाएगा EV के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ से फॉर्मूला मिल गया है हमें कि जो मिनिमम वेवलेंथ होती है किसी भी ट्यूब में, एक्सरे ट्यूब में, जो एमिट होगा वो क्या हो सकता है, वो HC बाई EV के इक्वल हो सकता है, ठीक है। और या इसको हम अगर HC की वैल्यू यहाँ पुट करें तो लैम्डा सी को हम लिख सकते हैं, लैम्डा सी इक्वल्स टू आ जाएगा HC के अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में लिखे वैल्यू और मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12431 डिवाइड बाई आ जाएगा V के, ठीक है, ये कैपिटल V के आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई हो जाएगा कैपिटल V के। और ये यूनिट क्या होगी, एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि वेवलेंथ है तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। तो हमारे पास हम देख सकते हैं किसी भी कूलिंग ट्यूब या एक्सरे ट्यूब में जो
मिनिमम वेवलेंथ हो सकती है या कट ऑफ वेवलेंथ होगी किसी भी एक्सरे की, वो क्या होगी, वो होती है 12431 डिवाइड बाई वी के। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं या वैल्यू ना पुट करें तो हम इस इक्वेशन से भी डायरेक्ट उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक्सरे ट्यूब जो है एमिट होती हैं, ओरिजिन किस तरह से होता है एक्सरे ट्यूब का। और अगर अब इसकी स्पेक्ट्रा की बात करें, जो कोलिस ट्यूब से स्पेक्ट्रा मिलता है हमें या स्पेक्ट्रम जो मिल रहा है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा हमारे पास। लेट्स से हमारे पास वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी आई और वाई पर ले लेते हैं लैम्डा की वैल्यू, मतलब कट ऑफ वेवलेंथ हम यहाँ पर, मतलब वेवलेंथ हम ले रहे हैं यहाँ पर जो एमिट हो रही है रेडिएशन। तो हमें जो एक्सरे का स्पेक्ट्रम मिलता है या जो ग्राफ मिलता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो किस तरह होगा, वो कुछ इस तरह से होता है ग्राफ। ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा और इसमें कुछ पीक्स मिलती हैं हमें। ठीक है, कुछ पीक्स मिलती हैं जो कि अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एमिट होती हैं। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं जो पीक्स आ रही हैं इस तरह से, ये पीक जो हैं वो किसके किसके लिए हैं, ये होती हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, ये तीनों जो पीक्स मिली हैं ये शो कर रही हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को। ठीक है, और जो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है, ये जो ग्राफ है उसके नीचे जो नॉइज जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ग्राफ हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज का, कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्टिन्यूअस एक्सरे और इस तरह के दोनों दोनों जो ग्राफ हमें मिलते हैं इस तरह से कोलिस ट्यूब में जो एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें जो ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जहाँ से एक्सरेज एमिट होना स्टार्ट होती हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं लैम्डा सी, जो कि कट ऑफ वेवलेंथ होती है। मतलब उस ट्यूब में जिसमें एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है या एक्सरे ट्यूब की बात करें तो उस मिनिमम वोल्टेज, जो मिनिमम वोल्टेज अप्लाई किया गया है अक्रॉस दी ट्यूब, उसमें जो मिनिमम वेवलेंथ की एक्सरे एमिट हो सकती हैं जो पॉसिबल है वो क्या होती है, लैम्डा सी होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो ये कट ऑफ वेवलेंथ हो गया और इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।